आज हम आपको दोस्तों दिखाने वाले हैं वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद नरेंद्र उडानिया के गांव दूधवाखारा में। आज हम आपको इस प्राचीन गांव के अंदर ऐसी ऐसी प्राचीन जगह दिखाने वाले हैं जिससे देखकर आप शौक हो सकते हैं। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार पुराने जमाने में लगभग 70-80 साल पहले यहाँ पे 7 बारातें आई थी। 7 बारातों की यहाँ पे जंग हुई थी, जिनके कारण उन 7 बारातों की मृत्यु हो गई और जो 7 दुल्हनें थी उन्होंने यहाँ पे सती कर ली। यहाँ पे पास में ही शमशान घाट है और हम आपको दिखाने वाले हैं उन 7 सतियों के मंदिर और उनकी प्राचीन कथा के बारे में आ रहा है जो आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा 70-80 साल पहले ये तो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसका ये गेट है, द्वार है, और जो यहाँ पे है आगे की तरफ यहाँ पे ये बना हुआ है इनका मंदिर। हालांकि वर्तमान समय में ये एक बहुत अच्छा नजारा हो चुका है। यहाँ पे पेड़ पौधे, पीपल वगैरह और नीम वगैरह के पेड़ लगा दिए हैं। इस मंदिर के अंदर 7 सतियों के मंदिर है जो कि 7 दुल्हनें हुआ करती थी और 7 बारातों के मरने के बाद उन्होंने सती कर ली। तो हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की अलग अलग चीजें। आइए चलते हैं। ठीक है, तो लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे सती हुआ करती थी। तो अब हम आपको गिनाने वाले हैं उन 7 मंदिर जहाँ पे ये 7 सतियां हुआ करती थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा मंदिर है जिसके ऊपर माता सती नाम बना हुआ है, और ये माता सती का सबसे पहला मंदिर है। शायद उन सभी सतियों के मेल के अनुसार सबसे पहले इसी को बनाया गया होगा। ये भी हालांकि बंद है और यहाँ पे पुजारी भी रहते हैं। प्राचीन समय के अंदर मान्यता थी कि यहाँ पे जो सती बनी हुई है ये एक श्रापित गांव है जिसके अंदर अभी भी श्राप को माना जाता है। यहाँ पे चारों तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं अत्यंत सुरक्षा के लिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इन 7 सतियों के मंदिर। ये जो कि है पहला मंदिर, वो दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 5वां और ये 6ठा मंदिर और ये 7वां मंदिर है। ये सभी 7 सतियों के मंदिर है। यहाँ पे देखिए पानी भी रख रखे हैं और ये गुफा टाइप ये मंदिर बनाए हुए हैं प्राचीन समय की मान्यता के अनुसार। हालांकि यहाँ की दीवारों को तो रिपेयर कर दिया लेकिन इस मंदिरों में कोई भी सुधार नहीं किया गया है। इसके अंदर से हम आपको दिखाते हैं ये कैसा है। ये एक प्राचीन मंदिर की तरह, गुफा की तरह है। ये जगह भी बहुत अच्छी है और इसके पास में शमशान घाट है और ये मंदिर वहां बनाया गया है जहां यहाँ पे बारातों की मृत्यु हुई थी। अब यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो आ चुके हैं और प्राचीन मान्यता के अनुसार हम आपको उनसे पूछ के बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ के पुजारी से मिलने वाले हैं जो कि प्राचीन सती के बारे में बताएंगे हमें कि क्या क्या हुआ था और कुछ नहीं। तो बताइए कि क्या हुआ था असल में। यहाँ पे बारात आई थी पहले जानते टाइम, तो उनको नाश्ता पानी करवा दिया और जब वो वापस आए ना ब्याह करके, तो धन के लालच के अंदर उनको 7 को काट दिया। यहाँ पे उनके निशान है, यहाँ पे उस साइड में घोड़ों के और उनके। तो वो जब वो बोली कि उनके पतियों को काट दिया मान लो, तो वो बोली ना तो हम सासरे की नहीं ना रही पीर की। सही है। तो वो बीच के अंदर सतयुग था, तो यहाँ पे सती बन गई। ये बात लगभग 300-350 साल पुरानी है। तो उनका घर कहाँ है अभी सतियों का? इनका नहीं पता, ना नहीं पता, पीर का पता ना सासरे का पता, और दोनों का नहीं पता। ये मंदिर का निर्माण कब हुआ उनके सती होने के बाद? ये उनका निर्माण लगभग 350-400 साल पुराना है। और किसने करवाया? बानियों ने, मजारीमल। और हमने यहाँ पे देखा है कि महल सा भी बना हुआ है, पुरानी हवेली सा कि आदमी बनाया गया है। और तो वास्तव में ऐसे भी कहते हैं श्रापित है वगैरह है। ये श्रापित है, श्राप दिया हुआ है। इस गांव का पानी कभी मीठा नहीं निकलेगा। वास्तव में कभी नहीं निकलता, वास्तव में कभी नहीं निकलता, पीने लायक नहीं निकलता, पीने लायक नहीं निकलता। तो जो सती हुई थी, 7 हुई थी, वो इसी गांव की थी? नहीं, इसी गांव की नहीं थी, आगे से कोई आई थी बारात मान लो, पता नहीं, ना ही तो पीर का पता ना गांव, दोनों तरफ का नहीं पता कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही थी।
यहाँ पास में शमशान घाट है, पास में जो जोड़ा है वगैरह ग्राउंड है जहाँ पे मृत्यु हुई थी, और ये मंदिर है, पास पास क्यों बनाए थे इनको? पास पास तो ये तो गांव का वहाँ प्राचीन समय में बनाए थे, उनका तो ये नहीं पता। लेकिन यहाँ पे इनके कोई स्थान ला देते, मान लो जो भी है नीचे से कुछ, तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया गया बाद में। तो हम वहां पे पहुंच के आए थे उस ग्राउंड के अंदर की यहाँ पे कोई चिन्ह है क्या? तो मैंने कहा था कि कोई वैज्ञानिक वगैरह आए थे, वो उन चिन्हों को ले गए थे। चिन्हों को ले नहीं गए थे, अब तो वहाँ पे माटी वगैरह आ गए, लेकिन पत्थर है नीचे खून का जमा हुआ व्हाइट कलर में, वहां पे निशान दिख जाते हैं घोड़े हाथियों के, मान लो। लगभग कितने का आदमी मरे थे यहाँ पे? वो नहीं पता। और 7 बरातों को मारा था। 7 बारातों को। और आपको ये भी नहीं पता कि वो बारात भी कहाँ से है? नहीं, ये का किसी को भी नहीं पता फिलहाल तो। अभी भी इस मंदिर की मान्यता है कि धोख दाक लगाते हैं यहाँ पे लोग। मान्यता है, जोड़े से लगाते हैं ब्याह करके, सबसे पहले इधर ही लगती है। यानी अगर नहीं लगाते तो वो चीज मान लो, चाहे तो उसका पति मर जाए या लड़की भाग जाए, विधवा हो जाती है। एक कहने से ये श्राप दिया हुआ है। यानी कि जैसे गणगौर होती है उसका एक दिन होता है तय कि उसकी गणगौर की जाती है, जोड़े के अंदर उसको डुबाया जाता है, वैसे ही क्या सती का भी फिक्स दिन है कि इस दिन इसकी बड़ी पूजा की जाएगी, मेला वगैरह लगाया मेला जाएगा? लगता है चैत की चांदनी रातों को। मेला फिक्स लगता है? मेला फिक्स लगता है इस साल। और इस मेले में कैसे कैसे पूजा करते हैं? पूजा नहीं, यहाँ पे मान लो आते हैं दूर दूर से दर्शक आते हैं, बानिये वगैरह अलग अलग स्थान से आते हैं। जो ये मंदिर जिसने भी बनाया, क्या अभी भी वो देखभाल करने आते हैं? नहीं नहीं नहीं, उनके परिवार के आते हैं कभी, जैसे अपन नवरात्रा चलते हैं ना, उस टाइम आते हैं। तो क्या साल में एक बार। अभी भी लोग भी, आप गांव ग्रामीण लोग भी इसकी देखभाल वगैरह करते हैं? ग्रामीण ही करते हैं, जो मनीम है वो हमको पूजा के लिए मान ले रखा है। तो सरकार की तरफ से भी इसको क्या मान्यता मिली है कुछ? सरकार की तरफ से कोई मान्यता नहीं। आपने कोई उठाया नहीं मुद्दा की सरकार से? ये गांव वालों का ही है, मान लो गांव के ट्रस्ट में है, बानियों का बनाया हुआ, तो वैसे ही कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि कितने साल पुराने ये सती की घटना है और इसके बारे में हमें बताया गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं। आप ऐसी वीडियो देखते रहे प्राचीन। धन्यवाद।